तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, प्री बोर्ड का आपका फिजिक्स का 16 जनवरी के दिन पेपर है। उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न पत्र सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इस प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे और आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पहले प्रश्न है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न में आपके सही विकल्प रहेंगे, यहाँ पर आपके समय का अभाव रखते हुए, यानी आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, उसके लिए यहाँ पर मैंने प्रश्न पे टिक मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि वायु का परावैद्युतांक है, इसका आपका आंसर है 1। ठीक है, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1 रहता है। ठीक है, दूसरा है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो पदार्थ पे। तीसरा है वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो कैसी रहेगी आपकी दिशा? जिसका आंसर आपका रहेगा लूप के तल में सकेंद्रित। ठीक है, और द वाला आपका प्रश्न है लेंज का नियम आधारित है किसके ऊपर? ऊर्जा संरक्षण नियम पे। ई नंबर वाला है यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक्स दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर वाई दिशा में है तो उसकी संचरण की दिशा होगी कैसी? जेट दिशा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमारा देखिए यहाँ पे छठा है एक और कि प्रकाश किरणें के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो कौन सी राशि नहीं बदलेगी? आपकी आवृत्ति की। ठीक है, चलिए तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिए हैं, आपको कंप्लीट कर जाना है। ठीक है, इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है फोटॉन का विराम द्रव्यमान डेश होता है 0। दूसरा है रीडबर्ग नियतांक आर का मान डेश होता है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। तीसरा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है कि जिनके लिए कोणीय संवेग का मान डेश का पूर्ण गुणज होता है। इसका आंसर है H बराबर 2 पाई। और चौथा है सिलिकॉन परमाणु में 72 कक्षा में डेश इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपका 4 रहेगा। और पांचवा है 3 μF के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है तो संयोजन की तुल्य धारिता डेश होगी μF। छठा है 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य बल डेश प्रकृति का होता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा आकर्षण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य लिखिए, जो कि यहाँ पे मैंने आपके टिक मार्क कर दिए इन पे भी। ठीक है, तो पहला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और पांचवा हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के भी लगा दिए हैं। ठीक है, जो हमसे फिल नहीं हो पाए हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहले विद्युत धारा
इसकी आपकी जोड़ी रहेगी एम्पियर, दूसरी है चालकता, इसकी आपकी जोड़ी है ओम इंटू मीटर, तीसरी है प्रतिरोधकता, इसकी आपकी जोड़ी है ओम इंटू मीटर, विद्युत वाहक बल, इसकी आपकी जोड़ी है वॉट, चुंबकीय फ्लक्स की जोड़ी है वेबर, और स्वप्रकत्व इसकी आपकी जोड़ी है हेनरी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। इसका आंसर आपका रहेगा 0। दूसरा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर कला संबंध स्रोतों। तीसरा, किसी परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं, तो कि जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है। चौथा है, सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित क्यों नहीं होता है। क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो फोटॉन से मिलकर बना होता है और फोटॉन में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। और पांचवा है, नीले व लाल प्रकाश में से कौन से रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा नीला। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए हम आपकी काफ़ी अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। उसके लिए आपको हम 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिले, कहाँ पर उनकी PDF आपको सॉल्यूशन की मिलेगी, उस सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये आपका छठा प्रश्न है 2 नंबर का। ये आपका 7वां है, एम्पियर का परिपथी नियम आपको बताना है, 2 नंबर का रहेगा। 8वां, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक आपको लिखना है। ठीक है। 9वां है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर का आपका रहेगा ये। विस्थापन धारा किसे कहते हैं। और 11वां है, डी ब्लागली तरंगे क्या है। डी ब्लागली का तरंग समीकरण लिखिए। PN संधि डायोड क्या है। ठीक है। इसके बाद में किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 14वां प्रश्न है, बायो-सेवर्टी नियम लिखिए एवं इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। 15वां प्रश्न है, व्यतिकरण और विवर्तन में तीन अंतर स्पष्ट कीजिए। बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए। PN संधि डायोड की कार्यविधि, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में आपको समझाना है। लेंस निर्माता सूत्र आपको स्थापित करना है। ठीक है। चलिए इसके बाद में 19वां, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये आपका 20वां, विद्युत फ्लक्स संबंधी गास नियम लिखिए एवं इसके आधार पर एक समान रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है। 4 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। तो ये था हमारा सेट A फिजिक्स का, जो कि अच्छे से मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। और इसके बाद में देखिए आपका सेट B रहेगा। आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले इन दोनों प्रश्न पत्रों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आपके देखिए पूरे के पूरे नंबर कवर हो जाएंगे, अब भी मैं आपको कह रही हूँ। ठीक है। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर जाना है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।